नमस्कार। तो चलिए भगवद गीता के दूसरे अध्याय यानी सांख्य योग की दुनिया में चलते हैं। पता है, इसे गीता का सार या दिल भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो दिव्य उपदेश है ना, वो असल में यहीं से शुरू होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे संकट से, जहां नायक अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों और गुरुओं के खिलाफ लड़ने के ख्याल से ही पूरी तरह से टूट चुके हैं। और उनका यही गहरा दुख, यही कन्फ्यूजन दुनिया के सबसे महान दार्शनिक संवादों में से एक की वजह बनता है। सोचिए, एक तरफ उनका कर्तव्य है और दूसरी तरफ करुणा और अपने ही लोग। अर्जुन की योद्धा वाली चेतना इसी शोक और भ्रम के सागर में डूब रही है। और बस इसी निर्णायक पल में अर्जुन अपना सारा विवेक, अपनी सारी समझ एक तरफ रखकर अपने सारथी भगवान कृष्ण से रास्ता दिखाने को कहते हैं। और यहीं से गीता की शिक्षाओं का असली सफर शुरू होता है। अब देखिए, कृष्ण की शुरुआत कितनी दिलचस्प है। वो किसी युद्ध की रणनीति की बात नहीं करते। नहीं, वो तो सीधे अर्जुन के डर की जड़ पर वार करते हैं। और वो जड़ है हमारा असली स्वरूप। कृष्ण समझाते हैं कि कोई भी इंसान ये शरीर नहीं है। अरे, शरीर तो बदलता रहता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, पर इसके अंदर जो शाश्वत आत्मा है वो हमेशा एक जैसी रहती है। इस गहरे विचार को और आसान बनाने के लिए कृष्ण पुनर्जन्म की प्रक्रिया को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर और सरल मिसाल देते हैं। मतलब ये हुआ कि जिसे हम और आप मौत समझते हैं ना, वो अमर आत्मा के लिए बस कपड़े बदलने जैसा है। ये कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक बदलाव है। आत्मा को किसी भी भौतिक चीज से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो फिर इस अस्थायी शरीर के जाने का शोक करना, ये तो बस एक अज्ञान है। तो आत्मा की सच्चाई को समझाने के बाद अब कृष्ण अर्जुन की उस समय की सबसे बड़ी समस्या पर आते हैं, यानी युद्ध के मैदान में उनका कर्तव्य क्या है। वो अर्जुन का पूरा नजरिया ही बदल देते हैं। वो कहते हैं कि इसे एक व्यक्तिगत लड़ाई की तरह मत देखो, ये तो पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक जरूरी कर्तव्य है। कृष्ण एक ऐसी स्थिति सामने रखते हैं जहां हार का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वो कहते हैं, या तो स्वर्ग मिलेगा या फिर राज। तो नतीजे की चिंता छोड़ो, उठो और लड़ो। और यहीं पे आता है गीता का वो सिद्धांत जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है, जिसे हम कर्मयोग कहते हैं, यानी कर्म करने का सही तरीका। इसका सार बस इतना सा है कि अपना काम पूरी लगन से करो, लेकिन उसके फल से खुद को मत जोड़ो। क्योंकि सफलता मिले या असफलता, दोनों में एक जैसा रहना, बस यही तो योग है। अब कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन के मन में एक और सवाल उठता है। वो पूछते हैं कि अच्छा, जिसने ये स्थिर बुद्धि पाली है, उस इंसान को पहचाने कैसे? वो कैसे बोलता, बैठता और चलता है? तो कृष्ण एक ऐसे इंसान की तस्वीर खींचते हैं जो अंदर से पूरी तरह शांत और संतुलित है। एक ऐसा इंसान जिसे जीवन के उतार चढ़ाव जरा भी परेशान नहीं करते। लेकिन इसके साथ ही कृष्ण एक बहुत कड़ी चेतावनी भी देते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे एक अनियंत्रित मन हमें बर्बादी की ओर ले जा सकता है। ये एक पूरी की पूरी साइकोलॉजी है कि कैसे चीजों के बारे में सोचने भर से लगाव होता है, फिर इच्छा, फिर गुस्सा और अंत में सब कुछ तबाह। इस अध्याय के आखिर में कृष्ण पूरी बात का निचोड़ बताते हैं कि सच्ची और हमेशा रहने वाली शांति को आखिर पाया कैसे जा सकता है। और देखिए, यही इस अध्याय की शिक्षाओं का शिखर है। मतलब दुनिया में रहते हुए, अपने सारे काम करते हुए भी मुक्ति की अवस्था को पा लेना। बस यही वो गहरा समाधान है जो कृष्ण सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सब की जिंदगी की उलझनों को सुलझाने के लिए देते हैं। सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर चीज नतीजों से तौली जाती है, वहां बिना फल की चिंता किए काम करना कैसे मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज भी हम सबके सामने रखता है।